स्वागत है आपका इस क्रिस्टल ट्यूटोरियल में। मैं नीरज कुमार यादव। आज हम आपको क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि इसमें वैल्यू कम होते हैं और रेखाओं के नाम ज़्यादा होते हैं। रेखाओं के नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रेखा कैसे ली जाए, कौन सी रेखा कैसे नहीं ली जाए। इस चैप्टर में आपको हम ये बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से किस प्रकार इसको समझ सकते हैं। त्रिभुज चैप्टर में आपको इसमें एक त्रिभुज ली जाती है जिसमें त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। इस प्रकार इसमें 3 भुजाएं आपको ली जाती हैं। इन तीनों भुजाओं से संबंधित ही इसमें पूरे आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के किस प्रकार हम समरूप दिखाएंगे। अगर समरूप दिखा लेते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगा कि वो समरूप हैं कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे वो समरूप हैं कि नहीं है। ये सब पहचानने के लिए इसमें देखिए आपको क्या बताया जाता है। यदि हम इस त्रिभुज ले लेते हैं, पहले हम इसमें सिद्ध करेंगे कि समरूपता का क्या नियम है। किसी त्रिभुज को समरूप दिखाने का क्या नियम है ये बताना है। मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR। दो त्रिभुज को समरूप दिखाने का जो नियम है वो 2 ही नियम है। एक नियम है कि यदि दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, जैसे कि कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B बराबर हो कोण Q के और कोण C बराबर हो कोण R के, ये तीनों बराबर हो। या फिर दूसरा नियम है कि इनका भुजाओं का अनुपात बराबर हो, AB अपान हो PQ के, BC अपान हो QR के और AC अपान हो PR के। ये तीनों चीज अगर हम बराबर दिखा लेते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज समरूप करने में ही थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि इसमें भुजाओं के नाम के आधार पर हम बराबर दिखाते हैं। कभी कभी इसमें ये चेंजिंग आ जाता है कि भुजा के नाम या फिर त्रिभुज आपको सेम नहीं दिखता है। अगर इस त्रिभुज को हम इस प्रकार बना दें, अगर एक त्रिभुज इस प्रकार बन जाए और PQR लिख दें और फिर कहा जाए कि ये त्रिभुज समरूप हैं, तो इसको पहचानने में हमको दिक्कत होगी कि त्रिभुज में यहाँ कुछ और बना है, यहाँ कुछ और बना है, दोनों समरूप कैसे होगा। अब समरूप होने के लिए जरूरी नहीं है कि त्रिभुज का आकृति समान हो। उसमें कुछ अगर इसी त्रिभुज को हम घुमा के इसको नीचे कर देते हैं तो ये लगभग त्रिभुज हमारा इस प्रकार ही दिखेगा। इस प्रकार लगभग ये त्रिभुज दिखेगा, जिसमें Q एंगल ऊपर आएगा, P इधर आएगा और R इधर आएगा। अब ये त्रिभुज, इसी त्रिभुज को हमने रोटेट कर दिया है इस साइड में, तो ये त्रिभुज इस प्रकार दिख रहा है। अब ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समान दिख रहा है। समान दिख रहा है यानी समरूपता इसमें सिद्ध की जा सकती है। अब इसमें समरूपता सिद्ध करने के लिए यही कर सकते हैं ये इसका एंगल A बराबर होगा एंगल Q के, इसका एंगल B बराबर होगा एंगल P के और इसका एंगल C बराबर होगा R के। यानी त्रिभुज समरूपता दिखे या फिर ना दिखे, अगर त्रिभुज को समरूपता बताया गया है तो उनके कोणों को बराबर लिख सकते हैं या फिर उनके भुजाओं के अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। इसमें आपका कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें इस तरह का भी त्रिभुज दे सकता है कि ये एक त्रिभुज दे दिया और उसमें भी एक इस प्रकार का ये त्रिभुज बना दिया, जैसे A हो गया, B हो गया और C हो गया, और बोल दिया कि इसके मध्य बिंदु से या फिर किसी एक बिंदु से इसके समांतर यहाँ पे रेखा 2 बिंदु काट लीजिए, D और E, ये बिंदु काट रही है। तो अगर ये त्रिभुज दोनों समांतर हैं, त्रिभुज ADE त्रिभुज समांतर है त्रिभुज ABC के। अगर ये दे दिया गया ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसका AE भुजा का अनुपात AB भुजा बराबर होगा AD भुजा का अनुपात
AC और ED भुजा का यानी DE भुजा का अनुपात बराबर होगा BC के। इस त्रिभुज में इस प्रकार कर सकते हैं, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन किताब में बहुत ज्यादा आते हैं, जहां पर कुछ वैल्यू यहाँ दे दिए जाते हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पर, कुछ वैल्यू यहाँ पर, यहाँ का वैल्यू पूछता है, या फिर इसका वैल्यू पूछता है। इस प्रकार की इसमें पूछा जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम इस प्रकार के फार्मूलों का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के फार्मूलों का यूज कर सकते हैं, जहां पर हम इनके एंगल्स दिख रहे हैं। अगर ये समांतर लाइंस हैं, इनके एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल यानी तीनों एंगल इसके बराबर होते हैं, जहां पर एंगल E बराबर होता है एंगल B के, और एंगल D बराबर होता है एंगल C के, और एंगल A दोनों त्रिभुज में दिया गया है कॉमन एंगल, यानी तीनों चीज बराबर हैं। इसे भी सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यानी इन त्रिभुज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कोण के अनुसार बता सकते हैं कि समरूप है, एक अगर समरूप है तो उनको भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बात एक ही चीज से जुड़ी है। अगर पहले इसको समरूप दिखाना है तो हम एंगल्स को बराबर दिखाएंगे। एंगल्स बराबर हो जाएंगे तो ये समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो उनको भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा सकते हैं। अगर समरूप नहीं होगा तो हम भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी ये चीज है। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बना है जिसको ADE कर सकते हैं। अब इसमें ये बोला गया है कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो लिख सकते हैं कि ABC समरूप है ADE के। अब ये समरूप हैं तो इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा था कि AD का क्या वैल्यू होगा, AD का मान क्या होगा। यदि ये समरूप है तो हम सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD भुजा बटे AB भुजा। इसमें ये ध्यान देंगे कि AD बटे DB नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज को अलग अलग डिफाइन है। ADE ये अलग त्रिभुज है और ABC ये दोनों अलग हैं। तो जब भी भुजा का अनुपात लेंगे तो AD बटे AB लेंगे। इसके बीच वाला यहाँ से आधा आधा नहीं लेंगे, पूरा लेंगे। इसका वैल्यू हम मान लेते हैं x है, ठीक है। तो AD बटे AB हो गया बराबर, यहाँ पर हो जाएगा AE बटे पूरा भुजा AC लेंगे, और तीसरा भुजा DE बटे यहाँ पर BC लेंगे। तीसरे भुजा के इसमें उपयोग नहीं होगा क्योंकि इनका वैल्यू मालूम भी नहीं है, तो इनके सहायता से हम कुछ लगा नहीं सकते हैं। पूरा वैल्यू हम इसी में से करेंगे। अब इसमें ये देखते हैं AD का मान x है, AB का मान यहाँ पर DB का मान 7.2 है और AD का मान x है। यहाँ पर लिख सकते हैं AB का मान 7.2 प्लस x, ये पूरा वैल्यू हुआ बराबर AE का मान 1.8 है और AC का मान, दोनों मान को जोड़ कर लिखेंगे यानी 1.8 प्लस 5.4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये x रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करके ले जाके x में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 8 72 आएगा, 7.2 आ जाएगा यहाँ पर गुणा करने पर बराबर 1.8 में हम गुणा कर देंगे 7.2 का और फिर 1.8 का गुणा हो जाएगा x में, ये चीज हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 7.2 x आएगा और 1.8 2x को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1.8 x इधर। अब इसको यही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते हैं। इन दोनों घटाएंगे तो घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 5.4 x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1.8 गुणे 7.2। इसको भाग दे देंगे इधर, x बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिक्कत ये आता है कि बच्चों को दशमलव मान ज्यादा है, दशमलव मान को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होता है। तो अगर सिमिलरिटी देखेंगे इस सभी पद में 1 अंक बाद दशमलव है
अगर एक एक अंक के बाद दशमलव है तो ये देखेंगे कि अगर यहाँ दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम ये कर लेते हैं कि 2 बार 10 का गुणा ऊपर, 1 बार 10 का गुणा नीचे कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 18 गुणे 72 बटे 54। अभी आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। यहाँ 1.8 था तो 10 का गुणा हुआ है, 7.2 था तो 10 का गुणा किए हैं, अब 5.4 था तो 10 का गुणा किए हैं, यानी दशमलव हटाने के लिए हम 10 का गुणा कर दिए हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे, इसमें एक और 10 दशमलव का जो अंक ऊपर गुणा होता है नीचे गुणा होता है, यहाँ 540 हो जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे इसको, 18 से ये कटेगा, 18 3 54 30 बार में कटेगा, और 30 से काटेंगे 72 को, 30 को 72 से काटेंगे तो हमारा कटेगा ये 3 से 72 कटेगा 24 बार में, और 10 बच जाएगा तो 2.4 आएगा। इसका आंसर आ गया 2.4। आपका x का मान 2.4 आ गया। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपका। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ एक त्रिभुज दे देता है, कुछ लाइनें उसमें खींच दी जाती हैं और कहीं कुछ वैल्यू नहीं रहता है, उसमें दे देता है सिद्ध कीजिए कि उन भुजाओं का अनुपात इसके बराबर होगा, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं दिया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि कौन सा भुजा कैसे लें, किस त्रिभुज को कैसे करें, कहाँ क्या शुरू करें। पहले सबसे बड़ी दिक्कत आती है शुरू करना। क्वेश्चन में बच्चे शुरू नहीं कर पाते, पहले करे क्या। उसको करने के लिए हम बताते हैं आप शुरुआत कहाँ से करते हैं। शुरुआत वहीं से होगा जहां क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन आप अगर अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे उसको, उसमें क्या दिया गया, उससे हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपको क्वेश्चन लग पाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया गया है, ABC है, उसमें दिया गया है कि DE भुजा AC के समांतर है। अब देखते हैं DE भुजा कहाँ है। ये DE भुजा AC के समांतर है। अब हम इसको देखिए, हर एक नियम के बाद एक फिगर बनाएंगे, हर एक शर्त के बाद एक फिगर बनाएंगे। उस फिगर से देखिए आप क्वेश्चन कितना आसानी से लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आसानी से लगाने का ट्रिक है। ट्रिक ये है, दिया है DE भुजा AC समांतर है, तो हम सब लाइन हटा देंगे, जिस लाइन के बारे में पूछा जा रहा है वही लाइन लिखेंगे इसमें। जैसे कि हम त्रिभुज बना लिए, ये त्रिभुज बना लिए A, B और C। अब DE भुजा AC समांतर है, यानी AC समांतर ये हम DE खींच लिए, बस यही लाइन देंगे। अब ये इसके समांतर है तो समरूप भी हो जाएगा। ये भुजा इसके समांतर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण कॉमन होगा, यानी त्रिभुज लिख सकते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDE में। समरूप है तो हम ये भी लिख सकते हैं इनको भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर मतलब लिख सकते हैं कि BE भुजा बटे BC बराबर होगा BD भुजा बटे AB बराबर होगा, यहाँ पर आपका ये बीच वाली भुजा DE भुजा बराबर होगी AC के। देखिए एक लाइन से हम यहाँ 3 लाइन बनाए हैं। क्वेश्चन का शुरुआत यही चीज होता है, जो पहले दे उसको आप करिए, उसको करने के बाद उसमें जो आता है, जो समझ में आता है उसको लिखिए। अब इसके बाद दूसरा चीज दिया गया है, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। अब इसका भी हम बना लेते हैं, यहाँ पर उसको बना कर लेते हैं। ये भी एक त्रिभुज इस प्रकार का बना लेते हैं, जहां पर यहां दिया है इसको ये बना लीजिए AE, यहां पर F पॉइंट एक है, यहाँ D पॉइंट दिया है, DF मिला दिया, और यहाँ पर B है। अब ये इसके समांतर है, ये समांतर त्रिभुज क्या होगा आपका समरूप होगा। त्रिभुज समरूप होगा तो इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ABE समरूप है, ABE समरूप है त्रिभुज
DBFA, DBFA समरूप है। इसमें लिख सकते हैं DB बटे DB चाहे BD बटे AB बराबर होगा BF बटे BE के, और तीसरी भुजा लिख सकते हैं DF बराबर होगा AE के। दो लाइन दिया था, उसके साथ हमने इतना लाइन बना लिया। अब हम यहां देखते हैं हमको करना क्या है। करना है BF बटे FE, देख लेते हैं BF का, BF बटे FE, BF बटे FE, ये भुजा करना है BF बटे FE। उसके बाद से करना है BE बटे EC, BE बटे EC, ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम इसी ट्रायंगल में एक काम करते हैं, जहां लिखे हम BE बटे BC, ये लिखे हैं BE बटे BC, तो BC को हम लिख सकते हैं BE प्लस EC। तो इनका अनुपात भी बराबर हो सकता है। यदि हम आधे वैल्यू लेते हैं तो उनका भी अनुपात बराबर हो सकता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि BE बटे EC अनुपात बराबर होगा BD बटे AD के, ये चीज, ये दोनों बराबर होगा। यही चीज हम इसमें भी करते हैं। इस त्रिभुज में BF बटे FE बराबर होगा BD बटे AD के, ये चीज होगा। अब ये देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। जैसा कि हम इस त्रिभुज में दिखाए हैं कि BE बटे EC दिखा दिए, और दूसरा चीज दिखा दिए BD बटे AD, ये भुजा, और इसमें दिखा दिए BF बटे FE और BD बटे AD। अब ये देखेंगे BD यहाँ भी, BD बटे AD यहाँ भी है, BD बटे AD यहाँ भी है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। दोनों समीकरण को एक बराबर लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा BE बटे EC बराबर है BD बटे AD के, BE बटे BC क्या EC बराबर है BD बटे AD के, ये बराबर है BF बटे FE के। अब यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं BE बटे EC बराबर होगा BF बटे FE के। प्रूफ। इसमें कुछ ज्यादा खास किया नहीं गया है, किया बस ये गया है जो हमारा मान था, जो हमको दिया गया था, उसके फिगर को अलग अलग बना लिए। फिगर जब अलग अलग हम बना लिए हैं, तो फिगर अलग अलग बनाने के बाद से हमने इसमें ये किया कि जो भुजाएं जिसके अनुपात में है उसको लिख लिए। आप इसमें इस लाइन को नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन नियम कहता है कि पहले हम बड़े भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं तभी करते हैं। यानी इसको लिख लेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे, या तो क्वेश्चन पर ध्यान नहीं जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो इनको अनुपात में लिख लिया। उसके बाद से हमने क्या किया कि इस भुजा का अनुपात इसके कर लिया, इसको इसके अनुपात कर लिया। वही चीज इसमें किया, इसको इसके अनुपात कर लिया, इसको इसके अनुपात कर लिया, दोनों चीज हो गया। अब ये देखेंगे इसके बटे DB बटे DA है, ये भी इसके बटे DB बटे DA, यानी ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं का अनुपात भी बराबर आ गया है। सिंपल सा बस ये किया गया इसमें। अब इसमें आपका आगे एक आध क्वेश्चन और है, उसको बताते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है इस प्रकार का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। छोटा क्वेश्चन है, आता बहुत है पेपर में। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज है ABCD, जिनके दोनों विकर्ण एक बिंदु O पर प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है, कि एक चतुर्भुज है ABCD, जिनके दोनों विकर्ण बिंदु O पर
बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद से दिया गया है क्वेश्चन में कि AO बटे OB बराबर है OC बटे OD, यानी ये चीज दिया गया है। उसके बाद से प्रूफ करना है कि ABCD समलंब है कि नहीं। समलंब मतलब कि जो आकृति बनी है उसके सभी चारों कोण 90 डिग्री के हैं कि नहीं, ये प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। अगर इनके भुजाओं का अनुपात दिया गया है AO बटे OB बराबर है OC बटे OD के, यानी इस त्रिभुज के ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, ये दिखा रहा है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि AO बटे OB दिया कि ये त्रिभुज अलग है, ये त्रिभुज अलग है। इन दोनों त्रिभुज से ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुज को। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB, इन त्रिभुज में देखते हैं दिया गया है AO बटे OB बराबर है OC बटे OD के। ये चीज अनुपात में बराबर दिया गया है। यदि ये बराबर है यानी इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भुजाएं बराबर हैं, कोण भी बराबर होंगे। AO के सामने का कोण ये हुआ, ये कोण बराबर होगा आपका OB के सामने का कोण इसका, ये दोनों कोण। यानी यहां से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COB के। ये दोनों समरूप हैं तो तीनों कोण भी इनके बराबर होंगे, यानी कोण A बराबर होगा AOB में आपका कोण बराबर होगा आपका COB लिए हैं इसमें, तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण B बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर होगा। दोनों कोण यहीं पर हैं। इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा रहे हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम 90 डिग्री बता सकते हैं। और फिर तीसरा आपका कोण O बराबर होगा कोण O के, ये बराबर हो जाएगा। यदि तीनों कोण बराबर हैं तो लिख सकते हैं तीनों कोण का सम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तो कोण O बराबर 180 डिग्री। जहां 180 डिग्री है तो जहां हम लिख सकते हैं कि दो कोण एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, कोण B के बराबर है, यानी यहाँ पर अगर दोनों का लिख सकते हैं, अगर इसका भी लिख दें कोण C प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कोण B और कोण ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो लिख सकते हैं ये क्या हो जाएंगे आपके, इन दोनों को अलग कर देंगे, इसका आ जाएगा कोण 2B बराबर 180 डिग्री और कोण B बराबर आ जाएगा 90। अब ये आपका ये दोनों कोण बराबर, इन दोनों का सम 2B हो जाएगा तो 90 आ गया, यानी ये कोण यहाँ पर 90 है। इसी प्रकार सभी त्रिभुज को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सभी कोण क्या आ जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। कोण A भी 90 होगा, कोण C भी 90 होगा और कोण D भी 90 होगा। ये चारों कोण आपके 90 डिग्री आ जाएंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। इस प्रकार आप इसको प्रूफ कर सकते हैं।